नमस्कार साथियों और बच्चों, ये सवाल था, बहुत दिनों से कई सवाल है। लग्गी बराबर कितना इंच होता है, कितना फुट होता है, कितना गज होता है और कितना कड़ी होता है, इस तरह से कई सवाल है। तो आज हम लोग देख लीजिए, आज हम लोग जानेंगे। ये हमारे पास भी पैनल आ गया है, तो सभी सवालों का आंसर दिया जाएगा, बशर्ते आप लोग कमेंट कीजिए और सीखने का कोशिश कीजिए। आसानी से जानेंगे, इजी तरीका से। दोस्तों बहुत ही आसान है ये जानना। आप कोई बच्चा जो है, कोई लड़का जो है अमीन बनना चाहता है, पटवारी बनना चाहता है, तो इस तरह से जो है भू राजस्व अधिकारी कर्मचारी बनना चाहते हैं, तो देख लीजिए, पूरा वीडियो को देखिए। टिग्गा चैनल में सभी वीडियो, सभी आंसर का सभी वीडियो मिलेगा। लगभग जो है 750 से ऊपर हो गया है वीडियो। देख लीजिए, लग्गी या गट्ठा बराबर कितना सेंटीमीटर, कितना इंच, कितना फुट होता है, इसको हम लोग जानेंगे। बहुत ही आसानी से बदलना सीखिए। मीटर से बिट्टा, बिट्टा से हाथ, इस प्रकार से बदलना जानेंगे आप लोग इसको। तो हम कितने हाथ का लग्गी ले लेते हैं यहाँ पर। लग्गी को और ध्यान रहे, लग्गी जो है 4 हाथ, 5 हाथ, 6 हाथ, 7 हाथ, 8 हाथ, 9 हाथ, 10 हाथ, 11 हाथ, 12 हाथ, इस तरह से लग्गी रहता है। और उसमें जो है 4.5, पौने 5, फिर 5, 5.5, इस तरह से लग्गी रहता है। तो देख लीजिए इसको आप लोग। ये जो लग्गी हम जानेंगे, यहाँ 6 हाथ का लग्गी, ये 6 हाथ का लग्गी से जानेंगे। 6 हाथ कितना का लग्गी बराबर यहाँ कितना है, 6 हाथ है। लग्गी लिख लीजिए, 6 हाथ बराबर लग्गी, इधर से लिख देते हैं। लग्गी बराबर 6 हाथ लिखिए, या 6 हाथ बराबर लग्गी। 6 हाथ का लग्गी है यहाँ पर। तो ये कितना इंच होगा, कितना फुट होगा, इसको आप बदलना सीखिए, जानेंगे। कभी एग्जाम देंगे तो एग्जाम में काम आएगा, परीक्षा में काम आएगा। देख लीजिए, तो हम यहां जानते हैं 1 हाथ, 1 हाथ बराबर, 1 हाथ बराबर 1.5 फुट होता है। कितना होता है, 1.5 फुट, 1.5 फुट होता है। 1.5 फुट होता है 1 हाथ बराबर, इसलिए 6 हाथ बराबर 6 × 1.5 कर दीजिए, यानी कि 1.5, 6 गुणा 1.5, तो इसको गुणा ही कर लीजिए। वैसे 9 फुट होगा, आप लोग जो है गुणा कर लीजिए। 6 गुणा 1.5 कितना हुआ, 9 फुट हुआ। फुट वाला क्लियर हो गया, ये वाला क्लियर हो गया है। फुट वाला कितना फुट, 9 फुट हुआ। अब हम जानेंगे 9 फुट हुआ, 6 हाथ बराबर 9 फुट। 6 हाथ बराबर 9 फुट हुआ, इसको नोट कर लीजिए। 6 हाथ बराबर 9 फुट। अब कितना इंच होगा, इसको देख लीजिए। 1 हाथ बराबर 18 इंच होता है। कितना होता है, 1 हाथ बराबर 18 इंच होता है। तो यहां 6 हाथ है, तो 6 हाथ बराबर 18 गुणे 6 बराबर होगा 108 इंच होगा। कितना इंच होगा, 108 इंच होगा। ठीक, कैलकुलेट कर लीजिए। ये 6 गुणा 18 कर दीजिए, 108 इंच होता है। यहाँ 6 हाथ लिख लीजिए, 6 हाथ बराबर 108 इंच होगा। ये देखिए, 6 हाथ बराबर 108 इंच होगा।
ये भी क्लियर हो गया। अब हम जानेंगे कितना सेंटीमीटर होता है। 6 हाथ बराबर 108 इंच। तो इसको नोट कर लीजिए, काम आएगा अभी। यहाँ पर लिख लेते हैं, इसके बराबर 108 इंच। ये देख लीजिए, इसके बराबर 108 इंच होता है 6 हाथ बराबर। अब सेंटीमीटर में बदलने के लिए आप पहले 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है इसे देख लीजिए। 1 इंच बराबर हमारे चैनल में बताया गया है, देख लीजिएगा। 1 इंच बराबर 2.54 सेमी होता है, सेंटीमीटर। इस तरह से आप देख लीजिएगा। यदि इसको निकालना नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल में वीडियो अपलोड है, और स्टील के स्केल वगैरह में देख लीजिए कि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर वहाँ पर लिखा रहता है, उसको देख लीजिए। चलिए हम बदलते हैं कि 6 हाथ या 108 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होगा। तो 108 इंच लिखते हैं, अभी 6 हाथ नहीं लिखते हैं। 108 इंच बराबर 108 इंच बराबर 2.54 गुणा 108। यहाँ लिख लेते हैं 6 हाथ, मज़ा नहीं आ रहा है। 6 हाथ, ये अभी 6 हाथ बराबर 2.54 गुणा 108, तो बराबर होता है 200। ये 108 गुणा 2.54 274.32 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर होता है। ये सेंटीमीटर भी हो गया। अब जो है मीटर आसानी से जानेंगे। सेंटीमीटर हो गया है, मीटर। मीटर तो एक लिख लीजिए, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 6 हाथ बराबर, लिख लीजिए, 6 हाथ बराबर 274.32 सेंटीमीटर होता है। इसको लिख लीजिए, 274.32, 274 है। (274.32) बटे में 100 कर दीजिए। ये तो ये बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, बराबर होगा बराबर 2 यहाँ दशमलव कर दीजिए, हाँ, बराबर 2.7432 मीटर होगा। इस प्रकार से इतना मीटर, यहाँ दशमलव नहीं है, 274 है। अभी जो है टच करने से हो गया है। ये देख लीजिए, हम इसको जो है, ये देख लीजिए, 274.32 ही है। तो इतना मीटर होता है, 2.7432 मीटर होगा। इसे जो है आप आसानी से इस प्रकार से निकाल सकते हैं, इजी तरीक़े से मीटर में। अब बच गया है गज। गज रह गया है, गज निकालेंगे हम लोग। देख लीजिए, इस गज को जानेंगे कि कितना गज होता है। कितना गज होता है इसको जानेंगे। तो 6 हाथ बराबर 108 इंच, और इसके बराबर कितना फुट होता है? 108
बटे 12 कर दीजिए। 1 फुट में 12 इंच होता है। इसको यदि फुट से डायरेक्ट इंच को डायरेक्ट फुट में बदलेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूना 18 है। 12 एकम 12, 12 दूना 18 थोड़ी होगा, सॉरी। ये 108 भागी 12 करेंगे तो 12 नवा 108 होता है। 12 नवा 108 तो बराबर होगा 9 फुट होगा। कितना होगा? 9 फुट होता है। ठीक, इसको निकाले थे अभी हम लोग। तब गज में जानने के लिए जानते हैं, एक गज बराबर 3 फुट होता है। 1 गज बराबर कितना? 3 फुट होता है। और 3 फुट होता है और इसके बराबर 36 इंच होता है। कितना होता है? 36 इंच। अब 1 गज में कितना सेंटीमीटर जानना है तो 36 गुणा आप कर दीजिए 2.54। इस प्रकार से आसानी से जान सकते हैं, बशर्ते याद होना चाहिए। ये 36 इंच, ठीक। 36 गुणा 2.54, ये 36 से गुणा करेंगे तो बराबर होता है ये 91.44 सेंटीमीटर। यदि सेंटीमीटर में जानना है, 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 गज में कितना सेंटीमीटर है पूछ देंगे तो 91.44 सेंटीमीटर होता है 1 गज बराबर। ठीक, 91.44 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या निकाल रहे थे? हम लोग निकाल रहे थे कितना गज होगा 6 हाथ में। तो 1 गज बराबर 3 फुट होता है। तो देख लीजिए 6 हाथ बराबर कितना फुट है? 9 फुट है। 9 फुट है तो आप इसे 3 से भाग कर दीजिए। 3 तिया 9 बराबर 6 हाथ बराबर 3 गज होगा। ये देख लीजिए कितना गज है? 3 गज है। 6 हाथ बराबर 3 गज, 3 गज। ये क्लियर हो गया आप? अब और देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, और देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए कितना बित्ता होगा, इसको जानेंगे। तो 6 हाथ बराबर 108 कितना हो रहा है? इंच हो रहा है। तो 1 हाथ में कितना इंच? इसको जान। 1 हाथ बराबर 108 बटे 6 बराबर 6 कम 6 और 6 कम 6 और यानी कि 18 इंच होगा। भाग कर लीजिए। 1 हाथ बराबर 18 इंच होता ही है। लिख लीजिए ये 108 भागी 6 तो बराबर 18 इंच होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं 1 हाथ बराबर 18 इंच हुआ। तो 1 हाथ में कितना बित्ता होता है? 1 हाथ बराबर 2 बित्ता। कितना होता है? 2 बित्ता होता है। 1 हाथ में 2 बित्ता होता है, इसलिए 1 बित्ता बराबर कितना? 18/2 बराबर 9 इंच होगा। 1 बित्ता बराबर कितना? 9 इंच होता है। तो अब हम जानेंगे, देख लीजिए यहाँ बहुत ही आसानी से जानेंगे। तो 6 हाथ में हम जानते हैं, इंच निकाल लीजिए। इसके बाद 6 हाथ बराबर कितना बित्ता जानने के लिए 6 हाथ बराबर 108 बटे कर दीजिए 9 तो बराबर होगा
9 एकम 9, 9 दूना 18, 12 बिट्टा होगा। कितना होगा? इस प्रकार से 12 बिट्टा होगा। यदि लग्गी को 6 हाथ का लग्गी को आप बिट्टा से ऐसे नापते हैं तो 12 बिट्टा होगा। ध्यान रहे किसी का छोटा है किसी का बड़ा है, आप बिट्टा को जो है निश्चित जो है 9 इंच का लेना है बिट्टा, ठीक। और कितना हाथ होता हाथ है, इसको तो लग्गी हाथ में दिया रख गया है आपका, 6 हाथ का, 4 हाथ का, 4.5 हाथ का, इसलिए जो है आपको जो है ये जो है लग्गी दिया गया है। अब हम लोग कड़ी में जानेंगे। कितना? कड़ी। कड़ी में कैसे निकालेंगे आप इसको देख लीजिए कि आप जो है इसे कड़ी में कैसे निकाल सकते हैं। बिट्टा हो गया, देख लीजिएगा कहीं पर मिस्टेक हो रहा होगा तो सुधार लीजिए। कड़ी तो 6 हाथ बराबर कितना फुट है, अभी अभी जानेंगे। ये जो है 9 फुट है। 6 हाथ बराबर कितना है? 9 फुट है। तो एक कड़ी बराबर हमने हमारे इस चैनल में बताया गया है, एक कड़ी बराबर 0.66 फुट होता है। कितना होता है? 0.66 फुट होता है। और इसके बराबर 7.92 इंच होता है। इसके बराबर कितना इंच होता है? 7.92 इंच होता है। अभी अभी हम लोग निकाले हैं 6 हाथ बराबर 108 इंच होता है। तो देख लीजिए 6 हाथ बराबर 108 बटे 7.92 बराबर कड़ी निकल आएगा। इतना कड़ी हुआ। कितना हुआ? ये लिख लीजिए, इतना कड़ी, इतना कड़ी। ये देखिए 108 बटे 7.92 कड़ी। इसको भाग कर दीजिए, इक्वल में निकालना है तो इसको हम भाग कर देते हैं। ये 108 भागे 7.92 बराबर होगा 13.63 और भी है, इतना कड़ी होगा। हाँ, ये 2 3 4 डिजिट लीजिए, इसमें 6 है, 13.6363 कड़ी होगा। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से जान सकते हैं, इजी तरीका से। अब हम जानेंगे कि धूर कैसे निकालेंगे 6 हाथ के लग्गी से, इसे भी देख लीजिए, नहीं तो फिर तो एक धूर का मान, कहने का मतलब एक धूर का मान 6 हाथ का लग्गी से कैसे निकालेंगे और कितना लंबाई चौड़ाई होगा, इसको देख लीजिए। एक धूर बराबर लग्गी, ये देख लीजिए, लग्गी वर्ग होता है, लग्गी वर्ग होता है इस तरह से। एक धूर बराबर लग्गी वर्ग, तो हमने क्या है, 6 धूर है, 6 हाथ का लग्गी है, तो 6 छक 36 वर्ग हाथ होगा, वर्ग हाथ। कितना लग्गी कितना है यहाँ पर? लग्गी बराबर लिख लीजिए, लग्गी बराबर 6 हाथ, ठीक। तो 36 वर्ग हाथ होगा। तो इसका सीधा सा आप जानेंगे तो देख लीजिए 6 हाथ लंबाई और 6 हाथ चौड़ाई होगा। और एक धूर हाथ से मापेंगे तो एक धूर इतना होगा, ठीक। और इसी तरह आप फुट में हम लोग जाने हैं कितना फुट होता है, 6 हाथ का लग्गी 9 फुट होता है। तो एक धूर बराबर कितना होगा? लग्गी वर्ग यानी कि फुट में जानेंगे तो देख लीजिए 9 फुट लंबाई और 9 फुट चौड़ाई होगा। इस प्रकार से एक धूर का मान, एक धूर
और कितना वर्ग फुट होता है, तो देख लीजिए एक धूर बराबर लग्गी वर्ग, यानी कि 9 9 81 वर्ग फुट होगा, वर्ग फुट होता है। इस प्रकार से लग्गी का मान से एक धूर का लंबाई चौड़ाई आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसको बित्ता में, कड़ी में भी जान सकते हैं कि कितना ये जो है कितना बित्ता होता है, इसको भी जानेंगे। ये 6 हाथ में तो ये जाने हैं, तो ये 12 बित्ता लंबाई चौड़ाई क्या होगा एक धूर, इसको भी लिख लीजिए। ये देख लीजिए, हाँ इस तरह से आप एक धूर का प्लॉट बनाए हैं 6 हाथ के लग्गी से। 6 हाथ के लग्गी लिख लीजिए, 6 हाथ के लग्गी बराबर एक धूर का मान, ठीक। 6 हाथ के लग्गी बराबर एक धूर का मान, 6 हाथ का लग्गी बराबर एक धूर का मान, तो कैसे होगा, सेंटेंस नहीं जमा, सीधा सा इसको आप एक धूर का प्लॉट लिख लीजिए। एक धूर का प्लॉट, ये देख लीजिए एक धूर का प्लॉट बित्ता में कितना होगा यदि 6 हाथ का लग्गी है तो, ठीक। देख लीजिए 6 हाथ, 6 दूनी 12 हाथ, और ये भी 12 हाथ है। इस प्रकार से 12 12 144 वर्ग बित्ता होगा। कितना होगा, 144 वर्ग बित्ता। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। चैनल में बने रहिए, अभी जो कई सवाल का कई वीडियो बनेगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।